नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में कितना लाभ कमाएंगे। क्या इस माह नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, क्या विदेश यात्रा का योग बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में कि कितना धन इस माह आपके पास आएगा, ये सभी जानकारी आपको देंगे। शनि मंगल की युति कितने दिनों तक परेशान करेगी और शुक्र जो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, उसका किन लोगों को लाभ मिलेगा और उच्च के सूर्य बुध के साथ कितना धन और मान प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, ये सभी जानकारी के लिए देखना ना भूलिए धर्म ज्ञान पर मई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपका मई माह का मासिक राशिफल 2026। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि मई महीने की शुरुआत आप लोगों के लिए कितनी धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि शनि की 7.5 में तो आप है। तो ऐसे में परेशानियों के साथ साथ क्या कुछ फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। इस महीने आप क्या कुछ नया सीखेंगे, आपको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, और पर्सनली देखा जाए तो रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए कितना लकी साबित होगा, तो सब कुछ जानना है। टेंशन मत लीजिए, हर बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आपके ग्रह चार्ट को समझते हैं, बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों की बात करें तो इस समय लग्न में राहु चल रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है और दूसरे भाव में शनि मंगल की युति है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव योग आपका है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सूर्य इनसे निकल के यहाँ अभी बुध के साथ तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत सुंदर योग है। केंद्र में शुक्र आ गए हैं। अब देखिए कितना अच्छा राजयोग है। चतुर्थ भाव के स्वामी यानी केंद्र के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। ये राजयोग आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्या लाभ मिलेगा बताएंगे। पंचम भाव में गुरु हैं, एक माह यही रहेंगे, 2 जून को ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो इसका लाभ कुंभ राशि वाले ले सकते हैं। 7वें भाव में केतु है और 9वें भाव में चंद्रमा, बाकी सारे घर खाली हैं। तो ये ग्रह स्थिति बता रही है कि इस महीने काफी अच्छा बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है, खासकर अपने कार्य क्षेत्र में, धन की स्थिति को लेके और आपके सेहत को लेके। बिल्कुल। तो मैं ये सेहत से ही शुरू करना चाहूंगी। क्या मैं समझूं कि पूरे महीने सेहत साथ देगी लोगों का? बिल्कुल, देखिए इस महीने इनकी सेहत में काफ़ी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे डे बाय डे महसूस करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे और काफ़ी मतलब कि एक लंबे समय के बाद, मैं कहूँगा कि अगर बात करें तो तकरीबन 2-3 महीने के बाद इनके ऊपर ऐसे ग्रह की स्थिति बनती है कि इनकी सेहत में सुधार होगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, जो परेशानियां जो दिक्कतें चल रही थी उससे भी इनको राहत मिलेगी। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं और स्टूडेंट्स के बारे में। जितने भी विद्यार्थी हैं, खासकर कुंभ राशि वाले जातक, उनके लिए ये समय, क्या यही वक्त उनका टेस्टिंग पीरियड है सच में? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अभी समय बहुत अच्छा है और जो छात्र मेहनत करेंगे उनको निश्चित रूप से परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति हैं, एक माह रहेंगे। तो शिक्षा परीक्षा में कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि जिन छात्रों को एडमिशन लेना है, विदेश जाना है, तो ये सुनहरा मौका आपके पास है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा आपका रहेगा, इसका फायदा उठाएं। मेहनत करेंगे तो उत्तम परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए कितना ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव है, तो क्या इस महीने आपको उस मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा? देखिए, इस महीने 10 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लव लाइफ और मैरिड लाइफ वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं, आपकी भी प्रोग्रेस हो रही है और आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी, कुंभ राशि वालों की। तो ये समय की चाल अच्छी है। जी। आने वाले समय में 14 तारीख के बाद शुक्र भी पंचम में आ जाएंगे, बहुत अच्छा रहेंगे। मंगल 10 तारीख के बाद यहाँ से हटके यहाँ आ जाएंगे तीसरे भाव में। तो ग्रहों की स्थितियाँ रिश्ते नाते, सगे संबंधियों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, सास ससुर के साथ बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और यही चीज़ें क्या प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा रहने वाला है? ग्रोथ कैसे करेंगे? जॉब में है, बिजनेस है, वहाँ पे क्या लगता है, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा या फिर सब स्मूथली चलेगा, बहुत आगे
पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच के साथ ग्रोथ नजर आ रही देखिए है इस काफी। महीने सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इतने ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल भी 10 तारीख के बाद सपोर्ट करने लग जाएंगे। जी। तो नौकरी हो, बिजनेस हो, बहुत अच्छा चलेगा। इस महीने अच्छी सेल होगी, खासकर 10 तारीख के बाद। और उसके बाद तकरीबन लगा लीजिए आप 20 दिन जो हैं वो बहुत ही शानदार रहेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा और काफ़ी तरक्की करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ नए लोग मिल सकते हैं अभी, जिनके साथ आने वाले समय में बड़ी डील, व्यापारिक डील संभव है। बिल्कुल। मयंक जी, जब हम बात करते हैं फाइनेंस को लेकर तो जानना चाहती हूँ कि आर्थिक तौर पे ये महीना इनको कितनी मजबूती देके जाएगा? इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से किसी को अगर उधारी देना है तो इन चीज़ों में कैसा रहेगा सब कुछ? देखिए इस समय जो ग्रह योग बन रहे हैं, शनि मंगल की युति है, हालांकि 11 तारीख तक है, मगर शनि धन स्थान में भी बैठे हुए हैं और लगन में राहु है। लगन में राहु होने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, मतलब कहते हैं ना, एक तो कुल्हाड़ी पड़ी है और आपने उसमें पैर मार दिया, ओके। उस चीज से बचें। क्योंकि लगन खुद में राहु की आपको परेशान खुद करेगा। की गलती करने से बचना होगा। हुँ, कोई सामने वाला प्रस्ताव लेके आता है, हुँ, उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। खुद से कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मैं नए बिजनेस की शुरुआत कर दूं, मैं यहाँ पैसा लगा दूं, मैं शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूं। तो इसमें हानि हो सकती है, राहु लाभ नहीं देगा। जी, और केतु जो है वो कहीं ना कहीं जीवन साथी की ओर से चिंता पैदा करेगा या जीवन साथी की सेहत को खराब करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इस समय पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हुँ, बाकी धन लाभ के लिए योग अच्छा है। और अगर बात करें तो सलाह के रूप में इस वहाँ पे आपको विशेषकर पैसे का निवेश कहीं नहीं करना है। जी। ये सावधानी रखनी है। जो चल रहा है उसको करते रहिए, उसी को हुँ, चलाएं तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेगी। लगन में राहु है, कभी कभी क्रोध की अधिकता आ सकती है, तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें। यानी कि माफ़ कीजिएगा, स्वाभाविक की एक बात है कि लगन का राहु आपको कहीं न कहीं आपको हर जगह डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे में बहन जी क्या उपाय हैं ताकि इन चीज़ों से थोड़ा-सा कम हो सके ये आपके शुभ देखिए परिणाम? मेरा मानना है कि अगर आप भगवान शिव की शरण में जो व्यक्ति चला जाए, हुँ, तो राहु क्या, शनि क्या, कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जी, देवों के देव महादेव हैं। महादेव। उनकी कृपा जिनके ऊपर हो गई तो फिर सारी चीजें एक तरफ हैं। और महादेव की कृपा से आशीर्वाद जब मिल गया हुँ, तो वो आपको आगे बढ़ा देगी, आपका बेड़ा पार कर देगी। छठे भाव के कारक चंद्रमा है, तो भगवान शिव की शरण में जाना, भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, शहद चढ़ाना आपके लिए परम शुभकारी रहेगा। जी। इसके साथ साथ ही हनुमान चालीसा निरंतर करते रहें। हुँ, हनुमान चालीसा करने से आपको क्या मिलेगा? काफी बल मिलेगा, क्योंकि साढ़े साथी का अंतिम दौर है। जी। तो काफी बल मिलेगा, हुँ, काफी साहस मिलेगा, आपको हिम्मत आएगी और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। बिल्कुल, तो ये दो उपाय करके चलें और इसके साथ साथ ही गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं। तो ये सब करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो बहन जी ने तो बता दिया भई देखो राहु आपके लगन में है, परेशानी देगा तो इन परेशानियों को कम करने के लिए क्या कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको थोड़ा-सा ईज़ी कर सके इस महीने। जी तो मेरे साथ बहन जी से हमने जाना किस प्रकार से कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए आने वाला समय यानी कि मई की शुरुआत कैसी रहेगी, कैसे बीतेगी और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन जाते-जाते आपको याद ज़रूर दिला दूँ कि अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का एनालिसिस कराना है, घर के वास्तु से संबंधित कोई परेशानी है या फिर न्यूमरोलॉजी में आप अपनी परेशानी का समाधान ढूँढ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, सारे परेशानियों का अंत आपको मयंक जी से मिल जाएगा। इनसे सीधा संपर्क कीजिएगा। फ़ोन नंबर आप देख ही रहे हैं, फ्लैश हमेशा रहता है वीडियो में और इसी के साथ अनुमति दीजिए। जी। नमस्कार।